हाय फ्रेंड्स। अब बजट आने में आधा घंटा है। बहुत दिनों से एक सब्जेक्ट मेरे दिमाग में था, हिडनबर्ग। उस पर मैं एक वीडियो बनाना चाहता था और बताना चाहता था हिडनबर्ग को कि हिंदुस्तान क्या है और हम क्या हैं और हमारे कॉर्पोरेट्स क्या है। करीब 2 साल पहले, करीब 1.5 से 2 साल हुआ होगा इस बात को, हिडनबर्ग ने अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली जिसमें उसने बहुत सारे इल्ज़ाम अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए। उस समय अडानी का क्यूआईपी लॉन्च होने वाला था और क्यूआईपी लॉन्च होने के जस्ट पहले वो रिपोर्ट उन्होंने निकाली और अडानी के बारे में बहुत सारे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए। मैं ना अडानी को फेवर कर रहा हूँ ना हिडनबर्ग के अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। मैं वो बोल रहा हूँ जो ट्रुथ है, जो मैं समझता हूँ कि सही है। हिडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है जो शॉर्ट सेल करती है और शॉर्ट सेल में पैसा कमाती है। उसका मेन बिजनेस ही है। हिडनबर्ग ने बहुत सारी दूसरे देशों की कंपनियों के अगेंस्ट में रिपोर्ट्स निकाली और उसमें उसने बहुत सारी कंपनियां ख़त्म भी हो गई है। इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो मार्केट इमेच्योर थे। जिस देश की कंपनीज़ के बारे में वो रिपोर्ट्स निकाली गई थी वो मार्केट्स भी इमेच्योर थे, वहाँ के रिटेल इन्वेस्टर्स भी उतने मैच्योर नहीं थे जिन्होंने सिर्फ हिडनबर्ग की रिपोर्ट पे भरोसा किया और वो कंपनियों को हिडनबर्ग ने तबाह कर दिया अपना छोटा मोटा पैसा बनाने के लिए। उसका मेन काम है शॉर्ट सेल करना और अपने छोटे से प्रॉफिट के लिए वो किसी भी बड़ी कंपनी को तबाह करने के लिए ये सब मैनिपुलेशन करते हैं। उसने अडानी एंटरप्राइज के अगेंस्ट में भी, सॉरी, अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में भी इस तरह की रिपोर्ट्स निकाली और उन्होंने ये बताया कि इनके प्रॉफिट्स में प्रॉब्लम है, इनके इस चीज़ में प्रॉब्लम है, इसके इस चीज़ में प्रॉब्लम है, ये ओवर प्राइज्ड है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। और अडानी का शेयर जो शायद करीब करीब उस समय 3,800 रुपये चलता था। मुझे याद है कि उसने करीब करीब 1,000 से 1,100 के बीच में नहीं, करीब 1,000 से भी उससे नीचे का एक लो इंट्राडे में बनाया था। फिर वो वहाँ से वापस करीब 1,100-1,200 रुपये आ गया था क्योंकि 1,200 रुपये पर उसको बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो उस समय मैं जब स्टॉक मार्केट देख रहा था तब मेरा यूट्यूब चैनल चालू नहीं हुआ था। तो मैंने जितने भी मेरे मिलने वाले थे उन सबको ये बोला था कि 1,200 उसको बहुत बड़ा सपोर्ट है और 1,200 पे अडानी एंटरप्राइज को जरूर खरीदा जाना चाहिए। तो आज वही अडानी 1,200 रुपये के बाद में 3,000 रुपया हो गया। तो एक्चुअल में हुआ ये कि इट वॉज एन अनएक्सपेक्टेड मूव बाय हिडनबर्ग। ऐसा है कि हिडनबर्ग ने क्या किया, जैसे सपोज़ कोई शेयर आराम से सो रहा है और पीछे से एकदम जाके किसी ने अटैक कर दिया तो थोड़ा सा नुकसान तो शेयर को ज़रूर होता है। तो अडानी को भी उस समय नुकसान हुआ और काफ़ी बड़ा मार्केट कैप उनका इसके अंदर ख़त्म हो गया। शायद करीब करीब ऐसा सुना है मैंने कि $100 बिलियन जितना उनका इसके अंदर ख़त्म हो गया क्योंकि 3,800 से वो सीधा 1,000 रुपये के आसपास आ गया। तो फिर 1,200 रुपया हुआ, फिर धीरे धीरे वो बाउंस किया। इवन अडानी पोर्ट भी मुझे याद है करीब 500 के नीचे आ गया था। आज अडानी पोर्ट वापस 1,500 रुपये आ गया। तो मैं हिडनबर्ग को ये कहना चाहता हूँ कि तुम इंडियन कॉर्पोरेट्स के सामने एक मच्छर हो, तुम्हारी औकात मच्छर से ज़्यादा नहीं है। इसलिए आगे से कभी भी किसी भी इंडियन कंपनी को छेड़ने के पहले 4 बार सोच लेना, क्योंकि जब शेयर अटैक करता है तो मच्छर क्या है, बड़े बड़े ख़त्म हो जाते हैं, हाथी भी उस शेर के सामने टिक नहीं पाता। तो इंडियन कॉर्पोरेट्स टाइगर है और उनसे कभी भी पंगा लेने की आप कोशिश मत करना। अगर आपने किया ये, तो आप अमेरिका में बैठे हो, अगर आप इंडिया में होते तो आपका वजूद ही ख़त्म हो जाता, वो कंपनी ही कहीं दिखाई नहीं देती। आप सेफ इसलिए हो क्योंकि आप इंडिया में नहीं हो। तो इसलिए कभी भी किसी भी इंडियन कंपनी के अगेंस्ट में इस तरह का दूसरी बार रिपोर्ट अगर आपने निकाली तो आपका सर्वाइवल शायद वापस खतरे में आ सकता है। तो इंडियन कॉर्पोरेट्स बहुत अच्छे हैं और साउंड है, उनके फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है। अगर आज अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड नहीं होती या उनके किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड्स और भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इसमें पैसा लगाया। कोई भी पैसा डुबोने के लिए नहीं लगाता, पैसा कमाने के लिए पैसा लगाते हैं। किसी की शक्ल किसी को पसंद नहीं होती है, अगर वो आपको पैसा कमा के देता है तो वो आपको अच्छा लगता है। इसलिए इंडियन कॉर्पोरेट्स आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा करेंगे। और चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो टाटाज हो, चाहे वो गोदरेज हो, चाहे बिरला हो, कोई भी हो, वो दुनिया को आउट परफॉर्म करेंगे।
हम कहाँ से कहाँ आ गए। 2047 तक देखिए, पता नहीं मैं उस समय जीवित हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जो भी यंग जनरेशन है जो भी इस वीडियो को देख रही है, 2047 में देखिए हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तो बने रहिए, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, आप बहुत पैसा बनाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।